एक्सरसाइज नंबर 30.3 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसे हम फंक्शंस भी कहते हैं। ये आइडेंटिटीज नहीं होंगी, इन्हें हम फंक्शंस कहेंगे। फंक्शंस, यहाँ आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिसे हम फंक्शन भी कहते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा एंड नंबर 6 कॉट थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पहले समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमने। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद आपने इसकी जो वर्टेक्स है उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट को मैंने ए का नाम दिया है, सेकंड आपके पास सी बी हो जाएगा और थर्ड आपके पास सी हो जाएगा। अब इन्हीं वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड्स है उन्हें इन्हीं के स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल ए के अपोजिट जो साइड बन रही है उसे हम स्मॉल ए का नाम देते हैं। कैपिटल बी के अपोजिट साइड जो आपके पास बन रही है वो स्मॉल बी हो जाएगा। देन कैपिटल सी के अपोजिट साइड पे आपके पास स्मॉल सी हो जाएगा। तीन साइड्स की बने, इन तीनों साइड्स के आपके पास नाम होते हैं। एक का परपेंडिकुलर होता है, दूसरा एडजेसेंट साइड कहलाती है और इसे हम बेस भी कहते हैं, और तीसरा आपके पास हाइपोटेनियस होता है। और वो किस तरीके से नाम एडजस्ट किए जाते हैं हमें ये चीज़ समझनी है। सबसे पहले आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ बन रहा है उसी लाइन पर, उसी स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल और गिवन हो। दो एंगल मौजूद होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तीन एंगल मौजूद होते हैं, एक तो 90 डिग्री होता है और दो एंगल्स में से वो लाजमी आपको सवाल में कोई ना कोई एक एंगल गिवन करके देंगे। अगर नहीं गिवन करते तो फिर हम खुद से सपोज कर लेते हैं कोई भी एक एंगल। देन आपके पास जो भी एंगल गिवन होगा, ये जो लाइन स्ट्रेट जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स अगर मौजूद हैं, दूसरा एंगल उन्होंने गिवन किया है, तो वो कहलाती है एडजेसेंट साइड और इसे हम बेस भी कहते हैं। बेस के अपोजिट जो होती है वो आपके पास परपेंडिकुलर साइड होती है जिसे हम अपोजिट साइड्स कहते हैं, साइड कहा जाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो अपोजिट साइड होती है। देन अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर के जो अपोजिट साइड होती है स्लोप की सूरत में जो गिर रही होती है वो आपके पास हाइपोटेनियस कहलाती है। अब डायग्राम राइट हैंड साइड पे बनी हो, लेफ्ट हैंड साइड पे बनी हो, एडजस्टमेंट हम इसी तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एंगल बी गिवन होता, ए नहीं गिवन होता, तो फिर हमारे पास बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर इसी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब इनकी साइड्स को समझते हैं। ए से सी तक का जो डिस्टेंस है, ए से सी तक का फासला आपके पास बेस है जिसे हम स्मॉल बी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एडजेसेंट साइड कहलाएगी। देन बी से सी तक का डिस्टेंस जो है आपके पास वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसे स्मॉल ए कहते हैं, और ये अपोजिट साइड होती है ऑफ गिवन एंगल। जो भी गिवन एंगल है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। देन बी टू ए, बी से ए तक का डिस्टेंस आपके पास हाइपोटेनियस कहलाता है, स्मॉल सी, और ये आपके पास होती है अपोजिट टू 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड कहलाएगी। देन इसके बाद हमने फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है इनको। टोटल 6 होते हैं, इनके फॉर्मूले किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाते हैं वो सीखना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टेल पेंटेड ब्लैक। ये आपके पास एक छोटा सा शेर सा है, इसकी मदद से हम सम पीपल हैव स्टार्टिंग के 3 फार्मूलाज को याद करेंगे, बाकी के 3 जो होते हैं वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं। सो सम पीपल हैव, इनके कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को देख लीजिए। S stand for sin theta. Some people have. P stand for perpendicular and H stand for hypotenuse. Sin, cos and tan. ये 3 हमने याद करने हैं, बाकी 3 जो है इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। याद करने का तरीका आप इस छोटे से जुमले को याद कर लीजिए, सो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर, cos theta equals to base upon hypotenuse and tan theta equals to tail painted black, perpendicular upon base. साइन थीटा का अपोजिट होता है आपके पास cosec थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन थीटा इनवर्स cos थीटा। देन sec थीटा आपके पास, sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड लास्ट इज
टेंजेंट थीटा, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में टेन भी पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने इन्हीं की मदद से करने हैं। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। देन इसके बाद आपके पास ये फार्मूले जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेसिप्रोकल्स फार्मूलाज हैं। नंबर 1 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। देन 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है इसके मजीद आपके पास दो फार्मूले हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अभी नीचे आपको समझाती हूँ मैं। कॉसेक थीटा अगेन 1 अपॉन साइन थीटा। अगर साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर है तो ये डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे भेजेंगे, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा के। सिर्फ 3 आपने याद करने, बाकी के 3 आप खुद से बना सकते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये किस तरीके से ड्राइव हुआ है ये हम यहाँ से समझेंगे। टेन थीटा का दो फार्मूले होते हैं टेन थीटा के, 1 अपॉन कॉट थीटा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो जब भी आप टेन थीटा फाइंड आउट करने जाएंगे तो वहाँ पे कॉट गिवन होगा। अगर कॉट नहीं मालूम, टेन भी नहीं मालूम, तो फिर हम टेन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? तो उसका आपके पास ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे आप कॉस अपॉन साइन पुट करेंगे कॉट की जगह पे, रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, देन टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस बन जाएगा। सेम इसी तरीके से कॉट थीटा के साथ करना है। 1 अपॉन टेन थीटा, वी नो दैट 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल लिया, कॉस अपॉन साइन आ जाएगा। सो अब ये अच्छे से आप लोगों ने याद करने, इन्हीं की मदद से आगे का जितने भी सवाल हैं उन्हें हमने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 30.3 क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। बुक में आपके पास ये 3 अपॉन 5 गिवन है, जबकि ये बुक में मिस्टेक है, ये -3 अपॉन 5 है। अभी आगे चल के समझिए कि -3 अपॉन 5 किस तरीके से। एंड पाई बाई 2 इज़ लेस देन थीटा एंड लेस देन पाई। ये आपके पास कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास ये जो कॉस थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन आपके पास गिवन होगा, इस एक फंक्शन की मदद से हमने तमाम 5 फंक्शंस फाइंड आउट करने। सॉल्यूशन के बाद गिवन की हेडिंग देनी है। गिवन दैट क्या है आपके पास? कॉस थीटा। एक फंक्शन गिवन है कॉस थीटा इक्वल्स टू -3 अपॉन 5। देन वी नो दैट पाई डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन थीटा। ये कहना है पाई डिवाइडेड बाई 2 जो है वो थीटा से छोटा है, और थीटा जो है छोटा है पाई से। वी नो दैट पाई बाई 2 इक्वल होता है 90 डिग्री के थीटा एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, थीटा 180 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो ये आपके पास किस क्वाड्रेंट में कंडीशन अप्लाई हो रही है वो देखना है। जिस क्वाड्रेंट में अप्लाई हो रही है उसी क्वाड्रेंट के तमाम फंक्शंस के जो साइन हैं वही आंसर आएंगे। ठीक है, तो 90 से लेके 180 तक आपके पास जो क्वाड्रेंट गिवन होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। 180, 90 एंड 180 इनके दरमियान की बात हो रही है, तो आपके पास ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें नेगेटिव होती हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। सो यहाँ पर आपके पास एस मतलब साइन थीटा एंड साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस सेक थीटा। ये दोनों आपके पास पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो सारे नेगेटिव होंगे, रिमेनिंग नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमें बात पता चली कि आपके पास यहाँ बुक में जो है मिस्टेक है, -3 अपॉन 5 है कंडीशन के मुताबिक। कंडीशन में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें नेगेटिव आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लेट कर लीजिए कॉस थीटा इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 5। कॉस थीटा को हमने लेट करना है। कॉस थीटा जब भी आएगा आपने कॉस थीटा को सपोज करना है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और वो x एक्सिस में मौजूद होता है, और साइन थीटा हमेशा y एक्सिस में मौजूद होता है। ठीक है, तो आप लेट कर लीजिए x इक्वल्स टू -3 अपॉन 5 एंड साइन इज इक्वल्स टू y। देन अब यहाँ पर आपने राइट एंगल ट्राइंगल की मदद लेकर और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है आपके पास
सो वहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। बेस हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस में मौजूद होती है। बेस एक्स का नाम देना है इसको। वाई एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो 90 डिग्री बना रही होती है, और इसके जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस है। और यहाँ पे हाइपोटेनियस हम लोग रेडियस को सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास ये जो आर्क लेंथ होती है वो रेडियस के इक्वल आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो ये आर्क लेंथ के बराबर है। सो आर इक्वल्स टू 1। 1 क्यों आया? वी नो दैट फॉर यूनिट सर्कल आर इज इक्वल्स टू 1। यूनिट सर्कल में आर इक्वल होता है 1 के। चलिए आगे अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जहाँ कहीं भी आप राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास ये तीनों साइड्स मौजूद होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ एच गिवन है आर स्क्वायर के, बी गिवन है एक्स स्क्वायर के, और पी गिवन है वाई स्क्वायर के। अब इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद बाय पुटिंग द वैल्यूज़ आपने पुट करी। आर की जगह आपने 1 पुट करना है, और एक्स आपके पास गिवन है -3/5, जो अभी हमने सपोज किया था कि कॉस थीटा है। स्क्वायर ले लिया। देन इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16/25 के। फिर इसके बाद आपने अप्लाई करना है, अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड पे रूट अप्लाई करने से हमारे पास y का आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू +-4/5। जब भी आप रूट अप्लाई करते हैं तो आपके पास दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव में आता है और एक नेगेटिव में आता है। फिर हम उसमें से वो आंसर सेलेक्ट करते हैं जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास वो फंक्शन मौजूद होता है। वी नो दैट साइन थीटा, वाई हमने क्या सपोज किया था कि वो साइन थीटा के बराबर है, और साइन थीटा इक्वल है वाई के, इस पॉजिटिव। अभी हमने पढ़ा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट ये बताना है आपने कि वी नो दैट, तो नेगेटिव जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव आपके पास बचेगा। y इक्वल्स टू 4/5, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। ये आपके पास एक फंक्शन फाइंड हो गया। नाउ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, नंबर 1 पे हमने साइन थीटा फाइंड कर लिया, 4/5 है। साइन थीटा का आपके पास उलट होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू को पुट करना है, देन ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 5/4 आपके पास कॉसेक थीटा आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना है कॉस थीटा मौजूद है। कॉस थीटा का जो उलट होता है आपके पास वो सेक थीटा होता है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -3/5। रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, देन 5/3 आपके पास सेक थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? क्योंकि अगर हम 10 की जगह पर 1/cot थीटा लिख देते हैं तो हमारे पास कॉट थीटा तो मौजूद ही नहीं है। जब कॉट थीटा नहीं मौजूद तो हम उनकी वैल्यू कहाँ से लेकर आएंगे? फॉर्मूले का असूल होता है कि सब फॉर्मूले में कोई ना कोई एक चीज़ आपको नहीं मालूम होती, बाकी सब चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। सो टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस हमने इसलिए सेकंड फार्मूला अप्लाई किया। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डबल अपॉन है, रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट यहाँ से 5 को कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा -4/3। तो टेन थीटा इक्वल्स टू -4/3। देन लास्ट में आपके पास बचेगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/10। यहाँ ज़रूरत नहीं पेश आई क्योंकि हम लोग 10 ऊपर निकाल चुके हैं। 1/10 थीटा इक्वल्स टू 1/-4/3। रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, -3/4, ये आपका आ जाएगा कॉट थीटा। सो ये आपके फाइनल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। पेपर में भी आपने इनको अलहदा से लिख के दिखाना है, बॉक्स बना के, क्योंकि इसके एक अलहदा से आपको नंबर मिलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है।